हेलो फ्रेंड्स आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर वो चीजें आपके अंदर भी है ना, तो मेरी पर्सनल ये एडवाइस है, सीए फर्म ज्वाइन मत करना। आप सीए फर्म में कुछ नहीं सीख पाएंगे। ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं, मेरे पास यूट्यूब पे भी मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं, पर्सनली मैसेज भी आता है, सर सीए फर्म कुछ नहीं सिखाती, सीए फर्म ज्वाइन करना बेकार है। मैं 1 साल से हूँ, मैं कुछ नहीं सीख पाया। सर कैसे सीखें? क्या मैं फर्म चेंज कर लूँ? क्या मैं फर्म बदल लूँ कि कहीं और चला जाऊँ सीखने के लिए? सर क्या हम बिना सीखे प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते हैं क्या? सबका जवाब मिलेगा। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक ऑफिस में ना दो एम्प्लॉय थे। सेम सेम एजुकेशन, सेम डे पे ज्वाइन किया, सेम स्किल, सब कुछ। एक एम्प्लॉय का ना प्रमोशन हो जाता है, उसकी सैलरी 30,000 से 50,000 हो जाती है। तो जो जो दूसरा एम्प्लॉय है ना, वो आता है बॉस के पास और कहता है सर ये क्या है, मुझे भी सेम टाइम हो गया है ऑफिस ज्वाइन किए हुए, उसको भी सेम टाइम हुआ है, डिग्री भी सेम है, पोस्ट भी सेम थी, आपने उसको प्रमोशन दे दिया, उसकी सैलरी कर दी 50,000, मेरी अभी भी 30 है, मेरी भी बढ़ाओ सर। तो बॉस उसको जवाब नहीं देता, वो कहता है बैठो। ठीक है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि यार मुझे ना अपने घर के लिए टमाटर चाहिए, तो मार्केट जाओ, पता करके आओ टमाटर कितने रुपए किलो है। वो जाता है, लौट के आता है, बॉस पूछता है टमाटर कितने रुपए किलो है, वो कहता है सर 30 रुपए किलो। अच्छा, फिर वो कहता है आलू कितने हैं, कहता है सर आपने आलू तो मुझसे कहा ही नहीं था, तो मैंने तो आलू नहीं पूछा। तो कहता है अच्छा ठीक है, जाओ आलू भी पूछ के आओ। फिर वो जाता है, आलू पूछ के आता है। फिर बॉस पूछता है आलू कितने रुपए का है, कहता है सर 50 रुपए किलो। वो कहता है अच्छा ठीक है, बैठ जाओ आप। फिर वो उस एम्प्लॉय को बुलाता है जिसका प्रमोशन हुआ है, जिसकी सैलरी बढ़ी है। उससे कहता है कि आज मुझे ना टमाटर चाहिए, जो मार्केट जाओ, पता करके आओ टमाटर कितने रुपए का चल रहा है। वो जाता है, लौट के आता है। अब बॉस से पूछता है कि बताओ टमाटर कितने रुपए का है। तो वो अब क्या बताता है, वो कहता है सर टमाटर वैसे तो 30 रुपए का है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी में लेने जाएंगे तो वो मिलेगा 40 रुपए का। लेकिन अगर आप क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेंगे सर, तो वो हो सकता है 100 में 3 किलो दे दे। और अगर आप थोड़ी सी कम क्वालिटी वाले टमाटर लेंगे सर, तो वो तो आपको 25 रुपए किलो ही मिल जाएगा सर। फिर बॉस पूछता है अच्छा आलू कितने का है, कुछ पता चला? पूछा था, कहने लगा हाँ सर, मैंने आलू भी पता किया था। आलू सर, अच्छा आलू 50 रुपए किलो है, बट ठीक ठाक आलू भी मिल जा रहा है, अगर हम मोल भाव करेंगे तो 40 रुपए में दे देगा। और सर 150 रुपए में 5 किलो भी मिल जाएगा, मैंने पता किया एक जगह पर पसेरी में 150 रुपए का 5 किलो भी मिल रहा था। सर कितना लाना है? तो फिर बॉस कहता है कि बाद में देखेंगे, अभी आप जाइए। फिर वो जो एम्प्लॉई जो बैठा हुआ था पहले से, बॉस उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि अब तुम्हें पता चला, तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर पता चला? अब उस एम्प्लॉय को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो ये समझ जाता है कि उसका प्रमोशन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। इस पूरी कहानी का जो आप सारांश है, जो क्रक्स है, वो ये है इम्प्रोवाइजेशन। आपका बॉस या आपका प्रिंसिपल आपको एक टास्क देता है। कुछ होते हैं, अगर प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ बेटा ये काम जाओ टाइप करके ले आओ, तो बस टाइप करके दे देते हैं, खुश हो जाते हैं, सर ने जो कहा था मैंने कर दिया। दूसरा एम्प्लॉय होता है, दूसरा कैंडिडेट होता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। सर इसमें आपने ये लिखा है क्या, इसकी जगह पे ये कर सकते हैं क्या? सर इसमें ये गलती थी सर। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या? सर यही सेक्शन क्यों लगाया, वो सेक्शन क्यों नहीं लगाया सर? सर ये क्यों आ गई नोटिस? तो ये होता है खुद से चीजों को इम्प्रोवाइज करना। वो जो एक कह सकते हो ना इंस्टिंक्ट होती है ना, जब आपके प्रिंसिपल आपके एम्प्लॉयर को लगता है कि यार इसके अंदर बात है सीखने की, तब आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे वो जो बॉस है ना, उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ता जाता है, फिर आप ग्रो करते हो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कोई भी सीए फर्म, अरे सीए फर्म तो छोड़ो सर, कोई भी कंपनी, कोई भी आपका बॉस, आपका सीनियर 100% चीजें आपको नहीं सिखाता है। वो आपको 20% चीजें बताएगा सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। 20% चीजें बताएगा सर, 80% चीजें आपको खुद सीखनी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है, अभी हमने बताया इम्प्रोवाइज करना है। अपना माइंड की जो एप्लीकेशन है ना, उसको 100% एकदम चार्जिंग पॉइंट पर रखो, कि बस एकदम 100% चार्ज है, जहां दिमाग लगाना होगा आप तुरंत लगाइए।
आपके बॉस को लगना चाहिए कि आपके होने से उसका एफर्ट, उसका टाइम बच रहा है। आप उसके ऊपर बोझ नहीं हो, आप उसके बर्डन को कम कर रहे हो। जैसे जैसे आप ये फील कराओगे, आपको नया काम भी मिलेगा सर, और आप सीखना भी शुरू करोगे। अब आप अपने, अगर आप ये फर्म ज्वाइन कर चुके हो और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा हूं, अब जरा अपना इवेल्युएशन करिए कि क्या आपके होने से, आपके उस ऑफिस में होने से, आपका जो बॉस है, उसका जो काम है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैं उसको कम करने में उसकी हेल्प कर रहा हूं, या फिर वो जो दे बोल देता है वो मैं कर देता हूं, ना बैठा रहता हूं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फर्म आज छोड़ दीजिए। कुछ नहीं सीखने वाला। आप अगर 10 साल भी रहेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आपको सीखना आपको है। उस सीए, उस सीएस, वो सीए में वो लॉयर, उसको नहीं सीखना है, आपको सीखना है। तो आपको ना एक सी डिलीट करना है, एक सी ऐड करना है। कौन सा सी डिलीट करना है? कंप्लेन। कंप्लेन वाला सी हटाइए। इधर कोई बताता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, पूछता रह जाता हूं, कोई काम नहीं दे रहा, कोई सिखा नहीं रहा है। सी कंप्लेन वाला हटाइए और क्यूरोसिटी वाला सी उसको ऐड करिए सर। हर चीज में सर क्यों? सर ये अब इतना ही नहीं कि आदमी सामने वाला इरिटेट हो जाए। एक एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपको सपोज सीए ने एक नोटिस बना के दे दिया कि जो टाइप करके ले आओ। आप गए, आपने टाइप करा, दे दिया। वही दूसरा बंदा है, उसने ना सिर्फ टाइप करा, बल्कि 2-3 केस लॉ भी निकाल लिए, 2-3 सेक्शन भी नोट कर लिए। अब जब वो टाइप करके ले गया, अब उसने डिस्कस क्या किया कि सर आपने ये जो सेक्शन यहाँ अप्लाई किया है, इससे मिलता जुलता, सर देखिए ये केस लॉ है, सर देखिए सर क्या ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर ये एक तो सेक्शन इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, सर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है ये भी यहाँ पर लगेगा, तो हो सकता है सर केस स्ट्रांग हो जाए, है ना? हो अब सीए देखेगा कि यार बंदा सीख रहा है, और क्या पता आपका सजेशन काम कर जाए, वहीं से आप उसका दिल जीत लोगे। और सिर्फ सीए फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप जाओगे, इवन सरकारी नौकरी में भी जा रहे हो, प्राइवेट नौकरी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये चीज हर जगह चलती है। चापलूसी करके आप ग्रो कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन टैलेंट अगर आपके अंदर है ना, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सीए फर्म में काम कोई सिखाएगा नहीं, कुरेद कुरेद के आपको काम सीखना पड़ेगा सर। अब सर कुछ फर्म सिखाती ही नहीं है, मैं मानता हूं। कुछ फर्म एक्चुअल में बुरी होती हैं, वो नहीं सिखाती हैं। तो बॉस कौन सा आपने किसी कोई बॉन्ड साइन कर दिया है, छोड़ो ऐसी फर्म को, दूसरी फर्म ज्वाइन करो सर। वहां भी नहीं सिखाया जा रहा है, कोई तीसरी फर्म ज्वाइन कर लो सर। कमी तो नहीं है ना? और टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, तो टाइम की कमी तो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तब तो आप सीख ही नहीं पाओगे। टाइम अगर है तभी आप सीख पाओगे, तो चेंज करो फर्म। कोई फर्म अगर एक्चुअल में बुरी है तो चेंज करो, मुझे पता है फर्म भी बुरी होती है। ये नहीं कि सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं सीख रहा है, फर्म्स भी बुरी होती हैं, सीए भी बुरे होते हैं, सब लोग बुरे होते हैं। बट अगर फर्म अच्छी है, काम अच्छा है, बाकी लोग सीख रहे हैं, आप नहीं सीख पा रहे हो, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा चीजों को। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको कोई काम मिला है, आप काम कर रहे हो, तभी आपके सीए के पास एक क्लाइंट आया। अब आपका सीए और क्लाइंट आपस में बात कर रहे हैं, सर ये काम होना है, सीए जवाब दे रहा है कि ऐसे। फिर काम का डिस्कशन हो गया। अब सीए क्या कर रहा है, फीस नेगोशिएशन कर रही है। अब सीए ने बोला 10,000, क्लाइंट कह रहा है अरे सर ज्यादा है सर 5। सीए कह रहा है नहीं नहीं हो पाएगा। वो कहता है थोड़ा सा ठीक है सर 7,000 ले लो। सर ने कहा नहीं 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 10 से नीचे नहीं होगा। आखिरी में क्लाइंट ने कहा अच्छा सर 9। सीए ने कहा चलो ठीक है 9 में वो काम डन हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब यहां पर सीए ने आपको नहीं बुलाया सुनने के लिए कि आओ सीखो कैसे क्या होता है। अब आप उस ऑफिस में बैठे हुए हो, काम आप अपना कर रहे हो, बट आपका एक कान, आप देख रहे हो कि हाँ आपका जो प्रिंसिपल है वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है, जिन चीजों को वो जानता है उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, जो लॉ उसको नहीं पता है उसमें वो कैसे क्लाइंट्स को समझा रहा है, फीस कैसे नेगोशिएट कर रहा है, काम को कैसे कर रहा है, कितने बजे ऑफिस आता है, कितने बजे ऑफिस से जाता है, क्या पहन के आता है, ठीक है, कैसे कैसे कॉन्फिडेंस के साथ डील कर रहा है क्लाइंट के साथ, फोन में कैसे बात करता है, टाइमलाइन कैसे मैच कर रहा है, क्या एकदम जब ड्यू डेट आती है एकदम उलझ जाता है, या आराम से काम कर रहा है, एकदम चीजें एकदम फिट फाट, रोज 10 बजे ऑफिस आ रहा है, 6 बजे जा रहा है, फैमिली लाइफ भी मस्त है, बढ़िया कार भी है, घर भी है, ऑफिस भी ग्रो कर रहा है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल ये सी आपको बताएगा नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करनी है उसके अंदर। आपका जो सीनियर है वो कैसे बात कर रहा है, वो क्लाइंट के पास कैसे जा रहा है, ये सब चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद सीखनी है।
तो जब इन चीजों को आप कुरेद के अंदर से निकालोगे ना, फिर आप देखोगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आप आ जाते हैं सर अगर फर्म ही बुरी है तो सर बदल दो। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने 3 साल ट्रेनिंग करी, वो तो सीए के अंदर करना होता है, ठीक है, वहां पर बहुत अच्छा काम था, बट प्राइवेट काम ज्यादा था, सरकारी काम ना के बराबर था ही नहीं। तो 3 साल ट्रेनिंग करी, 6-8 महीना और करा एज अ पेड स्टाफ, फिर छोड़ दिया सर। 3.5 साल वहां करा लगभग लगभग। और फिर एक फर्म थी, उनके पास गवर्नमेंट ऑडिट बहुत ज्यादा थे, पुरानी फर्म थी, गवर्नमेंट ऑडिट बहुत ज्यादा थे, तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया बिना सैलरी की, बिना पैसे के बाद। मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने पैसे के वहां कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने पूछा कितना लोगे, मैंने कहा सर आप बस कन्वेंस दे देना, मेरे को आप कन्वेंस दे देना बस, क्योंकि मेरे पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस था। उस समय 10-12 साल पहले आराम से मुझे कोई 12-13 हजार की जॉब मिल जाती, लेकिन मैंने कहा सर मुझे अभी पैसा नहीं, बस आप काम, आप उनके पास अच्छे अच्छे काम थे, बड़े बड़े काम, एनटीपीसी, एनएचपीसी, वो बड़े बड़े काम थे, मनरेगा, बड़े मजा आता था काम करने में। तो करीबन मैं 1.5 साल वहां किया। अच्छा, वहां पर भी लिटिगेशन का काम नहीं था, फिर मैंने एक लिटिगेशन की फर्म अलग से ज्वाइन करी, 6-8 महीना वहां पे काम करा कि भाई नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप देखो ना, 3.5, 1.5, करीब करीब 5-6, मतलब 5.5-6 साल तक मैंने सिर्फ सीखा, ना ना के बराबर पैसों पर। हाँ, तब तक मैंने कुछ थोड़ा बहुत प्राइवेट क्लाइंट बना लिए थे, तो वहां तक खर्चा चल जाता था, बट उन फर्म से मैं कुछ नहीं लेता था। मुझे काम सीखने की मतलब एक भूख थी कि नया नया काम आना चाहिए। तो वो भूख पैदा कर लीजिए अपने अंदर। एक फॉर्म में काम अच्छा नहीं लग रहा है, 6 महीना 1 साल देख लीजिए, नहीं मजा आ रही है, आपने पूरा एफर्ट डाला तब भी नहीं मजा आ रही है, हटाओ, दूसरी फॉर्म ज्वाइन करो। तो इस तरीके से, इस इंटेंट के साथ आप सीए फॉर्म में सीख सकते हो, वरना कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं होने वाला। आई होप काफी चीजें इस वीडियो के बाद आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी कि सीए फॉर्म ज्वाइन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मैं हूं, कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप कमेंट करिए, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। और एक काम करना है, नीचे रेड बटन जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब, वो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप लोगों तक मैं लाता रहूं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।